नमस्कार भाइयों, जसमीत आप लोगों के साथ फिर से आज हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेके। आशा करता हूँ इस बार आप लोगों का प्यार ज़रूर मिलेगा। जैसे मैं जानता हूँ कि आप लोग भी जानते हैं कि मेरा जो कंटेंट रहता है वो बेसिकली रिलीजन, नॉन रिलीजियस, आपके कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटी क्या क्या है आपके कम्युनिटी के प्रति, आपके नेबरहुड के प्रति या आपके देश का, आपकी कंट्री के प्रति। तो यहाँ पर आज हम अपनी कम्युनिटीज़ की जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेसिकली हम उस पर बात करेंगे। मैं अभी और कोई मुद्दा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल मेरे जहन में था और एक्चुअली ये मेरे को मेरे आसपास वाले किसी नेबर ने भी पूछा इस चीज़ को, उन्होंने भी मेरे साथ डिस्कस किया था इस बात में। देखिए, हम लोग देश के नागरिक हैं, भारत हमारा देश है। आप जिस भी शहर में रहते हैं वो आपका घर है उस शहर के अंदर में। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शहर, अपने देश के प्रति भी बनती है। सरकारें आप जो मर्जी चुनिए, वो तो आपका वोट जो है वो आपकी सरकार को चुनता है। सरकार अपना काम करती है, चाहे अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा करेगी, बुरी सरकार आएगी तो बुरा करेगी। लेकिन सरकार को हम अपना काम करने देते हैं, बट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय कम्युनिटी जो बनती है या मेरे नेबरहुड के प्रति जो बनती है, एटलीस्ट हम वो तो अपनी निर्वाह करें, क्योंकि ये घर है हमारा, है ना। हम इस घर के रहने वाले बाशिंदे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने घर के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं, जिस जिस तरीके के आप उस घर में निवासी हैं। नाउ वोट सबसे पहली बात आती है। वोट ठीक है, आपने भी दी होगी, हमने भी दिए, सबने दिए। इलेक्शंस अभी होके निकले हैं, आगे भी इलेक्शंस बहुत सारे आएंगे। लेकिन इलेक्शंस में जब भी हम वोट देते हैं, सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान में रखनी है कि वोट हम किसी को भी धर्म के नाम पे ना दें। यार देखो, सीधी सी बात है, क्योंकि जिस बंदे ने देश के लिए काम करना है वो देश के मुद्दों पर वोट मांगेगा, धर्म पर कभी वोट नहीं मांगेगा। ये तो बात फैक्ट है, ये आप भी जान के रख लीजिए। क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले भी और वोट देने वाले भी, वो आज तक सिर्फ उलझ ही रहे हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए, गुमराही होते रहते हैं। यार देखो, सीधी सी बात बताऊं आपको तो, क्योंकि जिस बंदे ने धर्म के नाम पर वोट दिया है, वो जिसने धर्म के नाम पे वोट लिया है, वो छोटा मोटा लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा देता है, और जिसने धर्म के नाम पे वोट दिया वो उसी में खुश है, उसे और मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ धर्म को देखना है। तो कभी भी हमें धर्म के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे वोट देने पर आप सिर्फ धर्म देखते रह जाओगे, देश तक आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। तो सरकार होती है देश चलाने के लिए, धर्म चलाने के लिए नहीं होता। और धर्म चलाने के लिए मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे जो प्रीचर्स हैं, जो आपका धर्म के जो ज्ञानी हैं, वो लोग धर्म चला सकते हैं। पंडित जी धर्म चला सकते हैं, गुरुद्वारे का ग्रंथी धर्म चला सकता है, आपका मौलवी धर्म चला सकता है। लेकिन एक सरकार धर्म कभी नहीं चलानी चाहिए, मैं जहां तक जानता हूं, या मैं जिस जिस चीज को मानता हूं। क्योंकि धर्म से तो सरकार चलाई जा सकती है, मगर मतलब कह सकते हैं कि धर्म से पॉलिटिक्स चल जाती है, लेकिन धर्म के अंदर पॉलिटिक्स नहीं चलती। सो इन सब चीजों का भी ध्यान आप रखिएगा। कभी भी वोट जो है मेरी, अगर आप बात समझते हैं इस चीज को, कभी भी आप अपने यहाँ ना डिफरेंस देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर जिन भी मेरे भाइयों ने धर्म के नाम पे वोट दिया है, वो सिर्फ एक चीज, या जात के नाम पे वोट दिया है, वो एक चीज को ध्यान में रखें कि आप एनालाइज करें खुद ही। जब आप खुद एनालाइज करेंगे कि मैंने जिसको धर्म के नाम पे वोट दिया उसने धर्म के लिए क्या किया और उसने देश के लिए क्या किया, और जिसको मैंने सिर्फ देश के लिए वोट दिया, उसके काम पर वोट दिया, उसने काम किया कि नहीं किया, तो आप इन दो चीजों पे एनालाइज कीजिएगा, आपको अपने आप सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। धर्म के नाम पर काम करने वाला सिर्फ आपके लिए धर्म का कुछ दो चार काम करेगा, वो भी छोटे मोटे, उसके बाद उसी चीज की लॉलीपॉप पकड़ा देगा आपको, और आप वो लॉलीपॉप पकड़ के घूमते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, फायदा कुछ नहीं होता। खैर, ये मेरी एक सबसे बड़ी पहली रिक्वेस्ट थी। और दूसरी रिक्वेस्ट इसमें मैं एक चीज और करता हूँ कि आपके देश के प्रति, आपके शहर के प्रति, आपकी लोकेलिटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारी देश की जो सबसे बड़ी जो दो तीन मुद्दे हैं, वो हर किसी के सामने, हर किसी को फेस होते हैं। या तो मैं साफ सीधे तौर पे बोलूं तो अव्यवस्थित तरीका है अभी आज की डेट में। अव्यवस्थित क्या क्या है? अव्यवस्थित साफ सफाई अव्यवस्थित है,
आपका ट्रैफिक अव्यवस्थित है, आपके जो लोकल मुद्दे हैं आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड, आपके नेबरहुड से रिलेटेड, वो अव्यवस्थित हैं। हमारी जो एक ट्यूनिंग है अपने पड़ोसी के लिए, अपने नेबरहुड के लिए, वो अव्यवस्थित है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को व्यवस्थित कर लेंगे, अपने एंड पे कोशिश करेंगे व्यवस्थित करने की, तो शायद कहीं ना कहीं देश भी सुधरेगा और आपका भी जो आप लोग बोलते हैं कि भी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसके प्रति भी आपका जो खटास है वो थोड़ी सी कम होगी। सबसे पहले तो सफाई मुद्दा बहुत बड़ा है ये। हम लोग सफाई नहीं रखते एक्चुअली। हम अपने घर को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन सड़क को या अपने आसपास के माहौल को गंदा कर देते हैं। तो मेरी एक गुजारिश है कि भाई ऐसा भी मत कीजिए, क्योंकि वो एरिया, वो शहर, वो सिटी जो भी है वो आप ही की है, आपका घर है। तो पूरे शहर से आप बिलोंग करते हैं, और यही नहीं कि अपने ही घर को साफ रखना है। हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर भी इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकते। तो किसी और शहर में जाएंगे, किसी और सिटी में जाएंगे, तो वहाँ पर भी सफाई का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे देश के अंदर में बहुत से ऐसे शहर हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये ट्रैफिक का मुद्दा है एक्चुअली, और ट्रैफिक के मुद्दे पर मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। प्रॉब्लम जो है, इसका जो रूट कॉज है वो ये है कि जब भी हम लाइसेंस लेते हैं इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली मैं काफ़ी कंट्रीज में रहा भी हूँ, और मैं न्यूजीलैंड में काफ़ी टाइम भी रहा हूँ। मैंने न्यूजीलैंड का भी लाइसेंस ऑब्टेन किया है, और वहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम मैंने देखा है, उसको अगर मैं इंडिया की ट्रैफिक सिस्टम के साथ कंपेयर करूँ तो बहुत ही वर्स्ट ट्रैफिक सिस्टम है यहाँ का। सबसे बड़ा वर्स्ट सिस्टम ये है, आपका लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटीज़ जो है, या यूं कहो कि जो ट्रैफिक कंट्रोलर है, जो लाइसेंस कंट्रोलर है, वहां पर दिक्कत सबसे बड़ी है। ये सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि जब हम लाइसेंस इशू करते हैं, हर सरकार के अंदर में, हर देश के अंदर में ट्रैफिक के कुछ नियम होते हैं, जो नियम बाध्य हैं, जो जरूरी है, जिनको इम्पोज करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में भी ट्रैफिक के नियम है, इसको इम्पोज करना सरकार के हाथ में है। वो इम्पोज तभी किए जा सकते हैं जब उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका जो बेस है, वो स्ट्रांग हो। अब बेस क्या है? लाइसेंस। हर गाड़ी का हम लाइसेंस लेते हैं गाड़ी चलाने के लिए, बट वहां पर क्या होता है, आप जाते हैं, आप अपना फॉर्म भरते हैं, आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद आप अपना लर्निंग पूरा करते हैं, अथॉरिटी में जाते हैं, एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव होती है, दिया, काम खत्म। यहाँ पर काम खत्म नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आपने ड्राइविंग ले ली, लेकिन ये तो नहीं पता कि आपको चलानी कैसे है, सड़क के कुछ नियम है, वो भी कैसे पालन करना है। अब हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कई शहर, अगर मैं बड़े शहरों की बात करूँ तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, बहुत से शहर हैं। इनफैक्ट लखनऊ भी अच्छे शहरों में आता है, अहमदाबाद, गुजरात के काफ़ी सारे शहर हैं। बहुत सारे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रोड्स बहुत अच्छी हैं, चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन हमें फिर भी जाम का सामना करना पड़ता है। क्यों? ये छोटी छोटी सी जो हम लोग गलतियां करते हैं ना, उस वजह से। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक रोड है हमारे इलाके में, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ सकता है, इतनी चौड़ी रोड है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हल्का सा आगे कोई वाहन अटका जिसने मुड़ना है, एक तो हम मुड़ने वाले को जगह भी नहीं देते कभी। हम सोचते हैं कि हम निकल जाए, पीछे वाला अपने आप देख लेगा। ऐसा भी मत करो यार, दो गाड़ियां निकल जाएं, उसके बाद तीसरी गाड़ी खुद ब खुद रुक जाए, ताकि जो मुड़ने वाला है वो अपनी जगह पे मुड़ जाए। और जैसे ही वो मुड़ेगा, आप अपना निकाल लो यार। 1 सेकंड या 2 सेकंड का समय लगता है उसको गाड़ी मोड़ने का। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो हम बाद में धीरे धीरे मैं डिस्कस करूंगा उन सब चीजों को, कि कैसे हम ट्रैफिक को कंट्रोल अपने लेवल पे कर सकते हैं। अगर इस बात को थोड़ा सा आप समझें तो यार जरूर शेयर और लाइक कर दें। सब्सक्राइब बटन को भी आप दबा दें, ताकि इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहूं। तो मुझसे मैं बात कर रहा था कि लाइसेंसिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, जो लाइसेंस अथॉरिटीज है, उन्हें ना एक सिस्टम अगर वो एक इम्प्लीमेंट कर दें, बजाय सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट लेने के, अगर एक टेस्ट लाइसेंस, जो ओरिजिनल लाइसेंस है, वो इशू करने से पहले एक आपका जो ऑनलाइन टेस्ट हो जाए, जिसमें गाड़ी चलाने के नियम लिखे हों। अगर नियम हमें पता होंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम उन नियमों के हिसाब से गाड़ी चलाएंगे। सरकार का मतलब वहां पर आ जाएगा कि वो देखे कि वो नियम इम्पोज हो रहे हैं कि नहीं।
तो ये मेरा सुझाव था, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती है या पसंद आती है तो ज़रूर इसको इतना शेयर करें वीडियो को कि ये लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ तक बात पहुंचे, और साथ ही साथ लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि वो इस बात को समझ सके। ये बहुत छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। सिर्फ हमें समझना है उन नियमों को, रूल बुक्स को, और हो सके तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी इसको अपने नियम में डाल ले कि पहले लाइसेंस बाद में इशू हो, टेस्ट ड्राइव बाद में हो, पहले प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाए। थॉरो टेस्ट तो बाद में हो जाएगा, कोई इशू नहीं, बट पहले पहले एक ऑनलाइन टेस्ट हो जाए। ऑनलाइन टेस्ट होने से क्या होगा कि आप जिसको लाइसेंस इशू कर रहे हो वो एटलीस्ट सड़क के नियमों को पहचान जाएगा, सड़क के नियमों से वाकिफ हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो सरकार के जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो लोग ये मेक श्योर करें कि हर बंदा जो भी लाइसेंस लिया हुआ है या जो गाड़ी चला रहा है वो ट्रैफिक नियमों का ढंग से पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। वहां पर हमें बहुत इजी हो जाएगा इस चीज को मेंटेन करना। आए दिन हम लोग जाम, आए दिन हम लोग ट्रैफिक, अव्यवस्थित ट्रैफिक से परेशान है। लेकिन ये छोटे छोटे कुछ अगर हम कार्य करेंगे, जैसे रेड लाइट के ऊपर या कहीं पे जाम लगा हुआ है और एक साइड से आपके रोड का ट्रैफिक आ रहा है और आपके दूसरे एंड पे जाम लगा हुआ है, तो आप उस रोड को खाली रख के थोड़ा पीछे अपनी गाड़ी रोक लीजिए ताकि उधर वाला ट्रैफिक तो क्लियर हो एटलीस्ट। ये हो गया। दो अगर सिंगल रोड है, एक साइड से ट्रैफिक आ रहा है, एक साइड से ट्रैफिक जा रहा है, तो जहां पे ट्रैफिक अटके, जरूरी नहीं कि पीछे वाला ट्रैफिक बिल्कुल आगे आके गाड़ी लगा दे। अब जब तक उधर वाली गाड़ी नहीं निकलेगी तो आप बढ़ नहीं पाओगे। तो वो पीछे वाला जल्दी के चक्कर में सबसे आगे आगे गाड़ी लगा देता है, ना उसकी गाड़ी निकल पाती है, ना उधर वाले की गाड़ी निकल पाती है, ना आपकी निकल पाती है, तो ये जाम लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, इन सब चीजों को अगर हम समझें तो शायद हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने जो गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है उसमें थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं वो नहीं बनाऊंगा। बट ये छोटी छोटी बातों को अगर हमें ध्यान में रखें तो नेचुरल सी बात है कि हमारा ट्रैफिक जो है वो व्यवस्थित हो जाएगा। हमें जो आए दिन ट्रैफिक जैम्स या सड़कों के ऊपर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे छुटकारा कुछ हद तक मिल जाएगा। तो अगर आपको ये बात आज समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो यार प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब बटन जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ लाता रहूं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा आपसे। बाकी अगर जिसको नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, जब करना हो कर देना यार। मुझे कोई सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का शौक तो नहीं है, लेकिन ये चाहता हूं कि एटलीस्ट इंफॉर्मेशन जो मैं सीखता हूँ वो आगे लोगों तक पहुंचे और उनको भी कुछ मेरे से सीखने का मौका मिले। तो बाकी इसमें अगर आप लोग कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो प्लीज कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करके एंड सब्सक्राइब बटन दबा के। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी।